इस मूर्ति को स्थापित करिए और हाँ, जहाँ एक बहुत राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक भिन्न मंदिर का, यहाँ तक कि विश्व सौंदर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस अनुरूप में भगवान का एक दिव्य मूर्ति भी होना चाहिए और सुंदर से सुंदरतम आप प्रतिष्ठित करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन भक्तों की आस्था पर कृपया ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि ये आस्था से प्रकट हुए भगवान हैं। तो ये पॉलिटिकल मंदिर ना बने, पॉलिटिकल मैसेज न जाए, ये शुद्ध आस्था, उपासना और हमारे वैदिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, जिसकी प्रामाणिकता है, जिसकी सत्यता है। तो कृपया इस प्रकार की बातों को बहुत सोच समझ करके तीर्थ निर्णय करें। ये राम की पैड़ी है, अयोध्या की वो वही राम की पैड़ी है जहां हर आने वाला श्रद्धालु एक बार आता जरूर है और यहाँ की सुंदरता को निहारता जरूर है। और यहीं पे भव्य दीपोत्सव भी हर वर्ष मनाया जाता है और योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम विदेशी मेहमान भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज बात हो रही है राम जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि पर एक अभी ट्रस्ट की बैठक के बाद एक नया, ये कहें कि विवाद या ये कहें कि चर्चा शुरू हो गई है कि जो 70 साल से जिन मूर्तियों की पूजा हो रही थी वो उत्सव की मूर्तियां हैं और वहां पे राम की एक दूसरी मूर्ति बनाई जाएगी और उसे संतों की सलाह से वहां प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पे हम अयोध्या के साधु संतों से जानते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। तो महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकराचार्य महाराज है। तो ये जो नई चीज आई है कि जिन मूर्ति वहाँ पे विराजमान है या अब तक जो वहाँ पे थी, जिनको बारे में कहा जाता है कि 1949 में प्रकट हुई थी, बिल्कुल, तो क्या उस मूर्ति को उत्सव की मूर्ति कहना सही है और एक राम की उसके मुख्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाए जो दूसरी मूर्ति होगी, ऐसा? उत्सव की मूर्ति कह देना बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विवाद उत्सव की मूर्ति से नहीं है। मैंने एक ऐड पढ़ा है, उसमें माननीय चंपत राय जी ने कहा, बहुत सम्मानित है, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि ये भगवान जो भूगर्भ से निकले हैं वो जीवंत नहीं माने जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, क्योंकि ये आस्था से प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी हैं, जिनको 80 प्राणा प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणा छनन्तु च 80 देवत्व मर्चायि माम हेतिष्ठ कष्ट न कह देने से प्राण नहीं आ जाता है। ये भक्तों की आस्था, मर्यादा और गरिमा से और करोड़ों अरबों की संख्या में भिन्न भिन्न जगहों में परिवर्तित हिंदुओं की आस्था से प्रकट हुए भगवान श्री राम जी हैं। तो इनको प्राण प्रतिष्ठा से प्रकट नहीं किया जा सकता है, मात्र आस्था और भक्ति से प्रकट किया जा सकता है। तो मैं इस पे दुख व्यक्त करता हूँ। इस मूर्ति को स्थापित करिए और हाँ, जहाँ एक बहुत राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक भिन्न मंदिर का, यहाँ तक कि विश्व सौंदर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस अनुरूप में भगवान का एक दिव्य मूर्ति भी होना चाहिए और सुंदर से सुंदरतम आप प्रतिष्ठित करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन भक्तों की आस्था पर कृपया ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि ये आस्था से प्रकट हुए भगवान हैं और जो आस्था से प्रकट होते हैं ना, उनको कोई मंत्र नहीं प्रकट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम दिवाकराचार्य है, तो मैं भी एक आचार्य हूँ, मैं भी संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ, वेदों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ना कि मेरे मंत्र में भी उतनी क्षमता नहीं है कि भक्तों की आस्था को ठेस पहुँचा सके। और जो भगवान मंत्रों से नहीं, मतलब भक्ति से प्रकट हुए हैं ना, सर्वमान्य है, भगवान सर्वमान्य है, वही सर्वमान्य है। तो महाराज जी, सुना आपने जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि जो मूर्ति जिसकी 70 साल से पूजा हो रही थी और जो प्रकट हुई मूर्ति है वो सर्वमान्य है और अति प्रतिष्ठित है, लिहाजा उसको उसी तरह का स्थान देना चाहिए। मूर्तियां और बनाई जा सकती हैं और लगाई जा सकती हैं। मैंने जब ये बातें सामने आई थी तभी कहा था, और संत समाज की ओर से, अयोध्या संत समिति की ओर से भी मैंने इस बात को कहा था। यहाँ थोड़ा समझ का फेर है। पॉलिटिकल लोग उपासना के विज्ञान को ठीक ठीक समझें और इस तरह से जो आस्था का विषय है, जो इतिहास का विषय है, जो विज्ञान का विषय है, उसको वो पॉलिटिकलाइजेशन करें। इस दृष्टिकोण से किसी भी बात को नहीं देखा जाना चाहिए। उत्सव विग्रह उन्होंने कहा, लेकिन उसमें उनके कहने का जो आशय था वो आशय कुछ विपरीत दिखाई पड़ा, उसमें झलक दिखाई पड़ी। संत ये कभी सलाह नहीं दे सकते हैं कि किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा ना हो और वह प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा भी कहीं पर पूजी जाए। उत्सव विग्रह होते हैं, चल विग्रह होते हैं, अचल विग्रह होते हैं। तो चल, अचल और उत्सव विग्रह सब के सब प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं जो मंदिर में स्थापित होते हैं।
तो प्राण प्रतिष्ठित ये भी हैं, इनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। स्व प्रकट होने के बाद भी जैसे हम लोग छठी और नाल छेदन इत्यादि संस्कार करते हैं, ऐसे भक्त लोग जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका भी संस्कार करके संतुष्ट होते हैं। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि इस प्रतिमा को भी अति महत्वपूर्ण और अति प्रतिष्ठित मानते हुए? नहीं, अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित ही है। स्वयं प्रकट जो श्री राम जी हैं, उनसे अति प्रतिष्ठित और क्या हो सकता है, अति विशिष्ट और क्या हो सकता है। लेकिन इसका इस प्रकार से कैटेगराइजेशन करना, ये उपासना विज्ञान के प्रति नासमझी का कारण है। और इतिहास जो हमारा है वही हमारे भविष्य के परंपराओं को, संस्कृति को, सबको सुदृढ़ करता है। तो वहाँ श्री राम लला के यहाँ जो इतिहास है, उस इतिहास को संजोया जाए। अभी नई परिकल्पना के तहत सभी भक्त बसाए जा रहे हैं, लेकिन जिन भक्तों को श्री राम जी ने त्रेता युग में बसाया था, उस अधिग्रहित कैंपस में ऐसे 11 पौराणिक स्थान हैं। नल, नील, कुबेरेश्वर महादेव, वहाँ पर कंदर्प कूप है जो एक ऐतिहासिक सत्य है, वहाँ पर सीता कूप है, वहाँ पर राम जी के छठी पूजन का स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ पर कौशल्या भवन है, वहाँ पर श्री राम जी का खजाना है। अगर इन स्थानों के नाम को हम लोगों ने इतिहास के गर्त में डाल दिया, विलोपित कर दिया, तो आने वाली पीढ़ियाँ और वर्तमान का समाज भी अयोध्या में आएगा कि अयोध्या में राम जी की राजधानी थी, तो उनका कहीं न कहीं खजाना रहा होगा। राम जी का कोहबर भवन उसी क्षेत्र में आता है, राम जी के कुल देवता रंगनाथ भगवान का मंदिर उसी क्षेत्र में आता है। तो इन सब इतिहासों को सहेजते हुए फिर किसी नवीन उज्जीवन की आवश्यकता है। तो ये पॉलिटिकल मंदिर ना बने, पॉलिटिकल मैसेज न जाए, ये शुद्ध आस्था, उपासना और हमारे वैदिक विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, जिसकी प्रामाणिकता है, जिसकी सत्यता है। तो कृपया इस प्रकार की बातों को बहुत सोच समझ करके तीर्थ निर्णय करें। ऐसा नहीं है कि साधु संतों की रुचि समाप्त हो गई है और कोई भगवान के नाम पर किसी पॉलिटिकल मंदिर का निर्माण करे और वहां से मैसेज भेजे, यह स्वीकार नहीं हो सकता। ये बड़ी खास बात कही है कि पॉलिटिकल मंदिर नहीं चाहिए, हमें राम का चाहिए, प्रभु राम का मंदिर चाहिए। आपने सुना है अलग अलग लोगों को, क्या आपको लगता है कि जैसे ये प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए, पॉलिटिकल मंदिर नहीं चाहिए, ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि राम का मंदिर वहाँ बन रहा है, किस राम का बन रहा है? जो राम लला वहाँ विराजमान है, उन्हीं का राम का मंदिर बन रहा है। कारण है जिसकी लड़ाइयाँ 70 सालों से लोगों ने लड़ा और कोर्ट ने भी निर्णय यही दिया, राम लला को ही वो जगह मिला है। तो मूर्ति तो बदलना अच्छा नहीं, मूर्ति कई लगाया जा सकता है, लेकिन जो गर्भगृह में अभी विराजमान राम लला है, वही मंदिर वहाँ स्थापित होना चाहिए। कारण ये है कि भगवान राम वहाँ प्रकट हुए हैं। वहाँ उस समय जब प्रकट हुए थे, उस समय भाई प्रकट कृपाला दिन देवाला भगवान, सभी भक्तों ने वहाँ गाया और आरती किया, पूजा किया, वहाँ प्रतिष्ठित किया। तो हमारे यहाँ तो भाव की पूजा होती है, कहा भाव मिक्षन्ति देवाना वाक्य मिक्षन्ति पितरा, तो वहाँ भाव की पूजा होती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है वहाँ पर उस पर, तो इसलिए जो मूर्ति वहाँ है वही होना चाहिए। और अन्य मूर्ति तो कई भी अलग लगाए जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में जो वर्तमान में है वही लगाना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल मंदिर कह रहे हैं कि राम का मंदिर नहीं बन रहा, पॉलिटिकल मंदिर बन रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, उनकी आपकी अगर कोई प्रश्न हो तो करिए, दूसरे की प्रश्न पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आपका कोई प्रश्न है? प्रश्न यही है कि जो मूर्तियां हुई कि जो गर्भगृह में स्थापित है वो उत्सव की मूर्तियां हैं, एक नई मूर्ति बनेगी जिसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। हाँ, ये बात हुई। जो मूर्ति है वहाँ पर ऑलरेडी वो मूर्ति क्या ठाकुर जी जो पधराए गए हैं, उनके प्रति सबकी आस्था है और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ब्राह्मणों के द्वारा उनका अर्चन बंधन हुआ है और विधिवत हुआ है। और मेरे दादा गुरुजी सन 1949 में उनके तपस्या के द्वारा वहाँ प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम ही राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा पड़ गया था, है ना। इसलिए उस मूर्ति के प्रति आस्था है। अभी जब ढांचा चेंज होने की बात हो रही थी तो लोगों ने क्या कहा, समिति वालों ने, सभी लोगों ने यह कहा कि इसके प्रति हिंदू जनमानस की आस्था है, जो अभी नक्शा बन ही रहा था, तो जिसकी तो वंदना हो रही थी। अशोक सिंघल जी उस बैरियर को लांघे थे, वो किस मूर्ति की दर्शन करने के लिए गए थे? ये देश के अंदर आंदोलन हुआ, उस किस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, किस रामलला के लिए गए थे? जोगी जी जो आज माननीय मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है, उनके दादा गुरुजी स्वामी श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज 1 लाख लोगों को लेकर सरजू के उस पार डटे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो आदेश किया था कि यहाँ से हटा दिया जाए, और यहाँ के माननीय जो न्यायाधीश थे उन्होंने उस पर आर्डर किया, वह यही ठाकुर जी थे, यही रामलला हैं। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता तही मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तही देवता।
इसलिए वो देवता, वो मंत्र जो है प्राण प्रतिष्ठित भगवान है, इसलिए उनको रहना चाहिए। सहमत है महाराज जी से? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। ये जो 70 साल से विगत उनका अर्चन वंदन होते आ रहा है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव से जो इनका जितना दिव्य पूजन अर्चन वंदन हो रहा है, होते आ रहा है, उनको स्थापित करना चाहिए। अलग से जितने भी भव्य दिव्य मूर्तियाँ स्थापित कर लें उतना ही अच्छा है, मगर इनको रहना चाहिए, ये रहें, ऐसी मेरी। चलिए, तो एक जो मुद्दा निकल के आया है उस पर एक बार हम जरा से जानना चाहते हैं, जरा और लोगों को, दर्शकों के लिए, कि पॉलिटिकल मंदिर कैसे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकल मंदिर, वहाँ पॉलिटिकल मैसेज देने का कोई केंद्र न बने, वास्तविकता को नकारा न जाए। श्रद्धालु बदलते हैं, लेकिन श्रद्धा का केंद्र और श्रद्धास्पद जो होते हैं, वो देवी हो, वो देवता हो, वो हमारे पितर हो, वो हमारे पूर्वज हो, श्रद्धास्पद कभी नहीं बदलते। वही रामलला जी हैं। अगर वो रामलला जी ना होते तो आज रामलला जी के नाम की विजय हम लोगों को नहीं प्राप्त देखिए, होता। ये बड़ी बात कही है, यही अयोध्या का मैसेज है और यही साधु संतों का साफ संदेश है कि जिन रामलला के नाम पर सुप्रीम कोर्ट तक से विजय मिली, लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिनके दर्शन के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, उन्हीं रामलला को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उत्सव की मूर्ति कहा जा सकता है। यानी साफ तौर कहते हैं कि मूर्तियां अलग अलग हो, कोई भी मूर्ति आप लगा लीजिए, लेकिन असली श्रद्धा उन्हीं रामलला के लिए है जो गर्भगृह में विराजमान है। और जब भी कोई भक्त अयोध्या आएगा तो सबसे पहले उन्हीं रामलला को मंदिर में ढूंढेगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।